हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कैसे हम किसी भी टाइप वन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई निकाल सकते हैं। टाइप वन में हम इस टाइप को डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कहीं पे, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर e की पावर 3x आ जाता है लास्ट में, इक्वल टू RHS साइड में ना, राइट हैंड साइड पे ऐसे e की पावर 3x आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखेंगे हम यहाँ पर। तो चलो पहले ये जो बनाया है इसको हटाते हैं, ठीक है, कलाकारी को, और हम पहले यहाँ पर आते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वहाँ पर आप मेनली क्या सीखते थे? पहले आपने यहाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम पीआई निकालते हैं और इनको ऐड करते हैं, तब हमारा जनरल सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मान लो कोई भी इक्वेशन दी हुई है, वो हमेशा इस कुछ फॉर्मेट पे फॉलो करती है। क्या फॉर्मेट होता है उसका? फॉर्मेट कुछ होता है इस तरह का कि एफ डी वाई इजगल टू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पे आर एच एस में कोई वैल्यू है, यहाँ कोई फंक्शन है, कुछ इससे आपका फंक्शन मान लो, ठीक है। ये कोई थोड़ा सा तो सिंपल कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर आर है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो ज़्यादातर ये वाला आप सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पे कोई अलग से वैल्यू आ जाती है तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पहला टाइप जो होता है वहाँ पर हमें ई की पावर में कोई ऐसे ऐसे दिख रहा होता है फंक्शन टाइप का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके 3 स्टेप्स हैं, बेसिक 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है यहाँ पर? पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं ना कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इस टाइप में, यहाँ पे पहले इसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एफ डी को नीचे लिख लेते हैं ई की पावर ax से, ठीक है। हम पहले ये करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो एफ डी है, एफ डी, इसमें जहां हम ये ए पुट करेंगे तब क्या होगा। अगर हमने ए पुट किया और ए पुट करने के बाद वहां पर क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि वहां पर हमारा जो वैल्यू है, जो कि वो नीचे है, जो कि एफ डी नीचे है, तो अगर वो नॉन जीरो है तब तो हम उसमें सिंपल क्या करेंगे, ऐसे हम एफ ए पुट करके और ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा दिया है, नॉर्मली दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमें ई की पावर 1x दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ये d प्लस 1 है ना, ये हमारा d हो जाएगा, और ये हमारा 1 y इजल टू ई की पावर ax। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने इसको सॉल्व करने गए तो सबसे पहले हमें अगर पी आई निकालना है, पी आई, तो यहाँ पे 1x है। अब यहाँ पे 1 पुट करके देखा, इसमें 1 पुट करके देखा इसमें, ठीक है। 1 पुट किया तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका 2 एक नॉन जीरो वैल्यू तो हम सेफ है। भाई देखो नीचे जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, मेन रूल ये है नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो नीचे जीरो नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे यहाँ पे 2 पुट किया, आंसर आ गया, कोई चिंता नहीं, आराम से कुछ सॉल्व। बट दिक्कत क्या होती है, मान लो यहाँ पे -1 होता, तब यहाँ पे जैसे आपने, हम वो फॉर्म बनाते हैं, हम क्या फॉर्म बनाते हैं, ई की पावर ax अपॉन एफ डी वाला फॉर्म बनाते हैं। अब यहाँ पे ए पुट करते हैं, ई की पावर -x है, -1 इंटू एक्स है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे -1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, -1 है तो नीचे क्या आ जाता है, यहाँ जीरो आता, जब यहाँ पे -1 पुट करते जीरो आता, तो जीरो नहीं आना चाहिए। तो जब वहां पे जीरो आएगा तब हम क्या करेंगे, उसको देखो यार करना क्या है, जीरो आ रहा है। अब क्या जीरो के चक्कर में हम पूरे इक्वेशन को ही फेंक देंगे? नहीं, बात क्या है, हम ये चेक करेंगे, हम इक्वेशन को बांटने का ट्राई करेंगे। हम ये देखेंगे क्या इक्वेशन में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या उसको फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, और क्या फैक्टर में चेंज करने के बाद क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ फैक्टर्स जो है वो नॉन जीरो हैं,
क्योंकि नॉन जीरो वाला पार्ट में अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। जीरो वाले पार्ट में दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझाता हूँ आपको। जैसे ये जो क्वेश्चन था हमारा, जिसको हमने सॉल्व करने का प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व किया तो हमें पी आई निकालना है, पी आई। तो इसका मतलब पी आई कैसे निकलेगा, 3x अपॉन इसको अपॉन लिख देंगे, डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3d प्लस 2। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे 3 पुट करेंगे, इसमें इस इक्वेशन 3 पुट करेंगे। पुट करो सीधे सीधे पुट करो। जब आपने 3 पुट किया यहाँ पर, तो आपने ये देखा जब इसमें 3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा -9 और यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम सेफ हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। यानी कि जब हम एफडी में, एफडी क्या है, ये हमारा ये एफडी है। ठीक है, जब हम एफडी में ए पुट करेंगे, ए क्या है, ए ये है, ए पुट करेंगे और ये नॉन जीरो आएगा तो हम सेफ हैं, हम सीधे सीधे ऐसे पुट कर देंगे। दिक्कत कब आती है, जब ये नॉन जीरो ना रहे। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा 2 होता, 2x होता। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम करें, इसमें 2 पुट करके देखते हैं। हाँ, 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो जब डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 जो कि हमारा एफ डी है, इसमें हमने 2 पुट किया तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, 4 आया, यहाँ पे क्या है 6 आया प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 6 हो गया 0। अब 0 अगर यहाँ पे हो गया तो आप ऐसा तो है नहीं आप ऐसे लिख दोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, मैथ की बर्बाद हो जाएगी अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इसकी जगह कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा। सोल्यूशन कैसे लाएंगे, सोल्यूशन ऐसे लाएंगे, इसको बांट देते हैं। हम क्या करेंगे, एफ डी को बांट देंगे। भाई अगर 2 इसमें आके 0 बना रहा है तो इसका मतलब ये होगा ना 2 इसका फैक्टर होगा। हम देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ नॉन जीरो फैक्टर, ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता हो, या कोई ऐसा पार्ट भी इसमें एग्जिस्ट करता हो जो 0 ना हो रहा हो। अगर 0 को 2 इसको 0 कर रहा है तो 2 इसका एक रूट है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर, जैसे देखो, एक मिनट जूम हो गया, यहाँ पर एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको आप उसमें तोड़ सकते हो ना, फैक्टर्स में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3d स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, d कॉमन लिया तो d माइनस 2, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो d माइनस 2, तो d माइनस 1 और d माइनस 2 आया। अब देखो ये आया। अब देखो जब आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे थे ना, जब आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे थे तो हो क्या रहा था, अब हम गहराई पे आ गए हैं। अब हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, जब यहाँ 2 पुट करते तो ये वाला पार्ट जो था वो 0 हो रहा था, और ये वाला पार्ट तो भाई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो नॉन जीरो था। तो इस वाले पार्ट का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 हो रहा था, और ये वाला पार्ट तो नॉन जीरो, इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। क्योंकि जो नॉन जीरो वाले में करते थे, नॉन जीरो क्या करते थे, ऐसे डायरेक्ट लिख देते थे नीचे। क्योंकि नॉन जीरो भाई दम में बंदे में यार, वो कुछ मतलब कि ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, वो सरल सीधा सा बंदा है। जो 0 वाला है, 0 परेशान करता है, 0 बोलता है मैं हूँ तो कोई नहीं है, और जो नॉन जीरो बोलता है कोई बात नहीं मैं रह सकता हूँ, बाकी को भी रहने दूंगा। ठीक है, तो हमें इसका कुछ करना है। तो यहीं पर हमारा आता है सेकंड स्टेप जो मैं बता रहा था यहाँ पर, कि देखो जब नॉन जीरो होगा, थर्ड स्टेप नॉन जीरो जब होगा तब तो ऐसे आप वैल्यू पुट कर दो, एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वैल्यू आराम से आप पुट कर दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तब क्या करेंगे, जैसे जीरो यहाँ पे आएगा तो पहले तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। मैंने देखो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, देख रहे हो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये हमारा एफ डी है, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया। जब हम देखा हमने कि ये 0 आ रहा है, तो हम इसको पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक वो पार्ट जहाँ पर हमारी जो वैल्यू है,
जहाँ पर क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। फाइव डी क्या है, फाइव डी वो वैल्यू जो नॉन जीरो है। जैसे पहले वाले में जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें क्या था कि जो हमारा, जब हम टू पुट कर रहे थे तो डी माइनस वन वाला पार्ट जो था पॉजिटिव आ रहा था, वो हमारा वो हमारा जीरो नहीं आ रहा था, है ना। तो वो हमारा फाइव डी वाला पार्ट है। और जो जीरो हो रहा है उसको मैंने ऐसे लिख लिया अलग से करके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जीरो हो रहा है उसकी पावर क्या है, पावर, ठीक है, उसकी पावर क्या है। अब हम क्या करेंगे, उसकी पावर देख लेंगे, फिर हम एक्स के ऊपर वही पावर लगा देंगे, उसी पावर का फैक्टोरियल कर देंगे, और फिर उसी नंबर को ई की पावर एक्स लिख देंगे, और फाइव डी में ये लगा देंगे। अब आपको लगा कि क्या क्या बोल दिया मैंने फटाफट से। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो आप, कुछ नहीं करना है। मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। घुसर घुसर नहीं, सीधे सीधे बता रहा हूँ। डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इजगल टू ई की पावर 2x, ठीक है। हमने देखा कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे, शुरू में फैक्टराइज करो इसको। फैक्टराइज किया तो ऐसा आया, कुछ ऐसा आया, ठीक है। इसको नीचे ले जाओ, तुरंत इसको तुरंत नीचे ले गए हम, नीचे ले गए। हमने देखा टू, हमने क्या देखा, जैसे हम टू यहाँ पे पुट करेंगे इसमें तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना। जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था टू पुट कर दो, जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था टू पुट कर दो। टू पुट किया, यहाँ पे क्या हुआ, वन आया, ठीक है। ये हमारा टू पुट कर दिया। इसी को हम वहाँ पे क्या कह रहे थे, फाइव डी, इसी को हम फाइव डी कह रहे थे, ठीक है। तो फाइव डी जो फाइव डी क्या है, जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। फाइव डी क्या है, जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। उसमें क्या है, इसकी वैल्यू पुट करो, कहाँ की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सिंपल, ये खत्म। जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको थोड़ा अलग साइड लाते हैं भाई। ग्रुप में जो प्रॉब्लम करते हैं लोग, ग्रुप में जो लड़ाकू लोग होते हैं उनको किनारे ले जाकर सुलझाया जाता है। जब लड़ाई वड़ाई होती है आपस में दो लोगों में, तो जो समझने वाला बंदा है वो तो उसको कमरे में रखते हैं, जो समझने वाला बंदा है उसको बाहर ले जाके समझाते हैं। जैसे ही समझने वाला बंदा नहीं है उसको किनारे लाओ। इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, इसको किनारे लाएंगे, किनारे यहाँ पे इसका मामला समझाएंगे। इस किनारे साइड में क्या मामला समझाएंगे, बोलेंगे भाई तू ज़्यादा बन रहा है, तू एक काम कर, अपनी पावर बता, तेरी कितनी पावर है। उसने बोला मेरी वन पावर है। तो हमने कहा ठीक है एक्स भाई, तुझे हम वन देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी पावर का, ये जो यहाँ पावर दी है उसी पावर का हम फैक्टोरियल लगा देंगे, यहाँ पर उसी पावर का फैक्टोरियल लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो बंदा है, ये बंदा, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वन अपॉन में लिखते हैं, जैसे वन अपॉन फाइव ये लिखते हैं, ठीक है, वन अपॉन फाइव ये लिखते हैं। तो हमारा सोल्यूशन ये हो गया। मतलब वहाँ भी लिख सकते थे, चाहे यहाँ ना लिखो, पर यहाँ लिखना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि एक्चुअल में यही होता है, ठीक है। तो एक्चुअल हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ वन अपॉन फाइव ए इंटू एक्स की पावर वन अपॉन ई की पावर टू एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, जो कि वन होता है। अब फाइव ए की वैल्यू क्या थी, फाइव ए की वैल्यू यहाँ से निकाला। फाइव ए की वैल्यू क्या है, फाइव ए की वैल्यू क्या है, डी माइनस वन है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू टू है, टू यहाँ रखा, वन आया, क्या वन आया, तो वन इंटू एक्स ई की पावर टू एक्स, ओ ई की पावर टू एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैं क्या यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझो, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने ऐसे रखा और मान लो हमारी जो इक्वेशन बन रही है, यहाँ तो चलो फैक्टराइज हो गया, मान लो हमारी इक्वेशन केवल ऐसी आ गई, ऐसे कुछ आ गई। इस केस में क्या करेंगे, जब ऐसा आ गया, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे टू पुट करके देखेंगे, बोलेंगे टू पुट किया, टू पुट करते जीरो हो रहा है, यानी दिक्कत कर रहा है। अब जो दिक्कत कर रहा है उसको किनारे लाते हैं। तो हम किनारे लाएंगे, हम बोलेंगे भाई तू इधर आ। अब यहाँ देखेंगे भाई अपनी पावर बता, बोलेगा पावर थ्री है, तो बोलेंगे ठीक है, थ्री की एक्स के ऊपर थ्री रख देंगे, थ्री का फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है, थ्री का फैक्टोरियल लगा दिया। अब थ्री फैक्टोरियल लगा दिया, अब जो ये है, ये इसको यहाँ रख देंगे, ये संभाल। अब तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब मान लो एक और देता हूँ क्वेश्चन आपको, एक और क्वेश्चन ले लो। मान लो कुछ ऐसा दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे करके दिख रहा है आपको दिख रहा है आंसर इसका। यहाँ माइनस फोर है, माइनस फोर यहाँ पे दिक्कत कर जाएगा, इसको जीरो कर देगा, इसको जीरो नहीं करेगा, इसको जीरो नहीं करेगा। जहाँ जीरो नहीं कर रहा है वो हमारा
कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पी आई कैसे बनाएंगे? पी आई बनाने के लिए क्या करेंगे? पी आई बनाने के लिए पी आई बनाने के कुछ नहीं करेंगे, हम जो दिक्कत कर रहा है उसको बाहर ले लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रखे रहो, इसको हम ऐसे ही रखे रहो, या तो इस इतना लिखने की जगह आप सीधे सीधे क्या लिखो, इसको क्या लिखो, इसको 5D लिखो, ठीक है, 1/5D। अब क्या है, जो दिक्कत कर रहा है उसको किनारे आया, पहले दिक्कत कर रहा है उससे पूछो कितनी पावर है तुम में, बोलेगा भाई बहुत पावर है मुझमें, बोलेगा 1 पावर है, बोलेगा, तुम बोलो 1 पावर, बस फिर जो पावर है उसका फैक्टोरियल। अगर यहाँ 2 होता तो 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे देखो ऊपर क्या लगाया, ऊपर 3 फैक्टोरियल लगाया था, ठीक है, तो जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। अब जो ये भाई है, ये यहाँ रहेंगे ना, जो भाई दिक्कत कर रहा होता है बंदा, जो मेन ग्रुप में जो ग्रुप वॉरियर होता है, वो उसको जाकर समझाता है ना, वो इसके साथ तो रहेगा, जो कि दिक्कत नहीं करेगा, कि समझ जाएगा। अब 5D में आप इसको ए को पुट भी करोगे, तो 5D क्या है हमारा, 5D क्या है 3D-2। अब यहाँ पे हमने पुट किया, क्या पुट किया, -4 पुट किया, तो ये क्या हुआ -1, ये क्या हुआ हमारा -6 हुआ, मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो पी आई क्या हुआ, पी आई 1/6 इंटू एक्स ई की पावर -4x, ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पर प्लस का 4 होता तो क्या करते, अब प्लस का 4 होता तो कुछ दिक्कत ही नहीं होती, डायरेक्ट पुट करो। पी आई क्या बना यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने से, यहाँ बना 8 इंटू ये क्या 7, और ये क्या बना 2 बना, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगी ना, 16 70 क्या होता है नहीं पता, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। अब एक काम करो, आप ये स्टेप्स एक बार पॉज करके पढ़ लो भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ मैथ्स है, ठीक है, पढ़ लो वो मैथ्स लिखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया कैसे किया गया, कैसे पी आई निकालते हैं पूरा। एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, इसी टाइप पे सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, और फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और सारे टाइप को डिस्कस करूँगा अच्छे से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।